हेलो स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के साथ जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और रचनाएं साझा करूंगी। आइए देखते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हमें कैसे लिखना है और इनकी कृतियां कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है जिससे हम अच्छे नंबर परीक्षाओं में प्राप्त कर सकें। ये जीवन परिचय खत्म होने के बाद मैं गद्यखंड का फिनिश कर चुकी हूँ। पद्यखंड के जीवन परिचय आपके खत्म होने वाले हैं। इसके बाद में आप लोगों को जो कवि और लेखक हैं उनकी जो व्याख्याएं हैं उन पर मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगी। आइए देखते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हमें कैसे लिखना है। जीवन परिचय। छायावाद के प्रवर्तक एवं श्रेष्ठ छायावादी कवि श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। तो जो जयशंकर प्रसाद जी थे वो छायावाद के जनक माने जाते हैं और इन्होंने छायावाद में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो छायावाद के प्रवर्तक के रूप में आपको याद रखना है क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से आपका बन सकता है। और इनके जन्म का जो समय है 1889 ईस्वी, ये आप अंडरलाइन देंगे। और जगह काशी है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इनके पिता देवी प्रसाद तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे, तो इनके पिता का जो नाम है देवी प्रसाद वो आपको याद रखना है। बालावस्था में ही इनके पिता और बड़े भाई का आकस्मिक निधन होने से परिवार का दायित्व इनके कंधों पर आ गया। बालावस्था कहते हैं बचपन को, जब ये बचपन की अवस्था में थे या छोटे तब इनके पिता और बड़े भाई का अचानक देहांत हो गया था। तो जो परिवार का दायित्व था वो सारा इनके ऊपर आ गया था। आगे देखेंगे, इन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। बालकाल से ही इनकी कविता के प्रति रुचि जागृत हो गई थी। जब ये बचपन में ही थे तभी ये कविताएं लिखने लगे थे। पहले ये ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे, तो ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे, इसको आप अंडरलाइन दे सकते हैं। किंतु बाद में इन्होंने खड़ी बोली में कविताएं लिखनी शुरू की। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न तथा शिव के उपासक थे। तो इन्होंने बहुत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे और शिव जी के उपासक थे। कष्टपूर्ण जीवन को झेलते हुए भी हिंदी काव्य जगत को इन्होंने काव्य रूपी बहुमूल्य रत्न दिए हैं। काव्य रूपी मतलब कविताएं इन्होंने ज़्यादा की हुई हैं, पदखंड में ज़्यादा वर्क किया हुआ है। अत्यधिक श्रम कहते हैं मेहनत को, और क्षय रोग से पीड़ित रहने के कारण, क्षय रोग कहते हैं टीबी के रोग को, ठीक है, जिसको ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। और ये आपका जो जीवाणु होता है बैक्टीरिया, उससे होने वाला रोग है। सन 1937 ईस्वी को मात्र 48 वर्ष की अल्पायु में ही इनका निधन हो गया। तो जो सन है उसको भी आप लोगों को याद रखना है, इसको अंडरलाइन आप लोग दे सकते हैं। अब इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं उनको देखेंगे। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित है, जिसमें काव्य संग्रह में इनकी कामायनी, ये महाकाव्य है, ये आपको जरूर याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कामायनी। आंसू, झरना, लहर। आगे देखेंगे नाटक इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रश्न इनसे ना आए ऐसा कहीं हुआ ही नहीं है, हमेशा इनसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं नाटक से। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, कल्याणी, अजातशत्रु, एक घूंट, प्रायश्चित आदि। आप इंपॉर्टेंट देखेंगे इसमें। जब रचनाएं आप लोग लिखेंगे तो कृतियों को लिखने के समय, जैसे मैंने स्कंदगुप्त लिखा हुआ है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से ही आपको रचनाएं लिखनी जैसी मैंने लिखने का प्रयास किया है। स्कंदगुप्त ये इंपॉर्टेंट है, जरूर देखेंगे। चंद्रगुप्त ये इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद कामना ये इंपॉर्टेंट है, और अजातशत्रु ये भी आप देख सकते हैं। एक घूंट इनका एकांकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको रचनाएं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है वो मैंने बता दी है, सारा कुछ आपको नहीं याद करना है। तो उपन्यास इनका कंकाल और तितली। कंकाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इरावती इनका पूर्ण, ये कम पूछा जाता है। अन्य रचनाएं देखेंगे इनमें से चित्राधार, करुणालय इनका ये गीत काव्य है, तो ये करुणालय भी इंपॉर्टेंट हुआ। कानन कुसुम, प्रेम पथिक, उर्वशी, वन मिलन, अयोध्या का उद्धार और स्वच्छोषवास। इस तरीके से करुणालय इंपॉर्टेंट है। प्रेम पथिक ये भी आप थोड़ा देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इनकी जो रचनाएं मैंने इंपॉर्टेंट बताई, बस उतना आप याद करेंगे। 2 नंबर की रचनाएं और 3 नंबर का जीवन परिचय आपके पेपर में पूछा जाता है।